हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एम्स पैरामेडिकल का रिज़ल्ट आएगा और बिल्कुल एम्स ने 2024 पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। और इस बार जो रिज़ल्ट आया है बेटा, इसमें जो कट ऑफ रही है वो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग डबल स्टूडेंट को इस बार शामिल किया है। ये अपने आप में एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। क्योंकि जब हम पैरामेडिकल की बात करते हैं बच्चों, तो आज वर्तमान समय में जितना क्रेज बीएससी नर्सिंग का है उतना ही क्रेज पैरामेडिकल का है। क्योंकि पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसियां लगातार निकल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। पैरामेडिकल में 2-3 ऐसे कोर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे बीएमएलटी हो गया, बीआरटी हो गया, है ना। तो इसलिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाला हो चाहे रेडियोलॉजी वाला हो, ये अच्छे कोर्सेज हैं और इनमें आपको एडमिशन लेना भी चाहिए। अब देखिएगा, एम्स ने अभी हाल ही में ही एग्ज़ाम करवाया था, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। 6 जुलाई को पेपर हुआ और महज, वैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपका रिजल्ट 15 से पहले पहले आ जाएगा और रिजल्ट अब आपके सामने है बच्चों, है ना। अब देखिएगा, रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, फुल स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब हमें करना क्या है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं बेटा। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एम्स बेटा जब रिजल्ट जारी करता है ना, तो एक पीडीएफ निकालता है। पहले एक वेबसाइट पे पीडीएफ आती है और उसके अगले दिन वेबसाइट पर आप अपना फॉर्म लॉगिन करके अपना फुल स्कोर कार्ड भी देख पाओगे कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने नंबर आए, है ना। और जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है उन्हें या तो दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी या कोई ना कोई अदर ऑप्शन पे विचार करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, रिजल्ट आ चुका है। मैं पहले आपको जो है कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये बच्चों कट ऑफ रही है, आपके सामने है, ये कट ऑफ है ना। इन बच्चों का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सिलेक्शन हुआ है, इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी इन बच्चों को क्या करवानी पड़ेगी, काउंसलिंग करवानी है ना। बिल्कुल जी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये तो बेटा पिछले साल की कट ऑफ है। देखो, ये पिछले साल जो कट ऑफ रही थी वो ये थी बेटा। मैंने कंपेयर करके साथ में बता दी है। तो इस बार कितना बदलाव हुआ है वो आपके सामने है कि नहीं है। मैंने कंपेयर करके बताया है ताकि बच्चा समझ पाए। देखो बच्चों, इस बार जनरल कैटेगरी के अंदर 1370 रैंक तक बच्चों को शामिल किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1364 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी में 2144 रैंक तक, ओबीसी एनसीएल जो दिव्यांग है, दिव्यांग में तो जितने भी बच्चे थे लगभग सभी को शामिल किया है। एससी कैटेगरी में 3251 और एसटी कैटेगरी में 3215। यह है 2024 की बच्चों जो है आपकी कट ऑफ। इन बच्चों को पहले राउंड में भाग लेने का चांस मिला है। अब देखो, यह है 2023 की कट ऑफ बच्चों। 2023 में जब रिजल्ट आया था तो इन स्टूडेंट्स को मौका मिला था, ये तो नंबर लिखे हैं मैंने आगे, इस रैंक तक चांस मिला था। जनरल कैटेगरी में पिछली बार 676, इस बार देखो सीधे सीधे डबल हो गए, 1300 हो गए। पिछली बार जो है ईडब्ल्यूएस में 699 थे, 699 रैंक तक बच्चों को शामिल किया था, इस बार 1300 हो गए। पिछली बार ओबीसी के अंदर बेटा 3037, इस बार सीधा 1037 से 2000 हो गए। और यहाँ एससी के अंदर 1500 से 3000 हो गए। और यहाँ एसटी में 1400 से कितने हो गए, सीधे बेटा 3000 हो गए। ये बड़ी बात है। तो एससी एसटी में 3200 रैंक, ओबीसी में 1300 रैंक, सॉरी ओबीसी में 2100 रैंक और ईडब्ल्यूएस और जनरल में 1300। ये ऑन एंड एवरेज ये क्राइटेरिया आप समझ लो कि जिन भी बच्चों की रैंक जो है वो 600 के अंदर है जनरल और ईडब्ल्यूएस में, जो है 1300 के अंदर है जनरल और ईडब्ल्यूएस में, और 2000 के अंदर है ओबीसी में।
3000 के अंदर जिनकी SC ST में है, उनके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भाग लेने के दरवाजे खुल चुके हैं। मैं आपको PDF दिखाना चाहूँगा। यह एम्स की वेबसाइट है बेटा। इस वेबसाइट पे जैसे ही आओगे तो ऊपर ही ऊपर एम्स पैरामेडिकल का ये रिजल्ट आया हुआ है। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, वीडियो को शेयर करना और आप अंत तक बने रहना, सारी चीज़ें ये मिलेगी आपको यहाँ पे। ये आपके रिजल्ट की पूरी PDF है। इस PDF में आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। या तो रोल नंबर सर्च कर लो बेटा, रोल नंबर से ही सर्च करोगे और तो कुछ सर्च होगा नहीं। ठीक है, आपके परसेंटेज कितने बने हैं वो भी लिखे हुए हैं। परसेंटेज का मतलब है आपके कितने नंबर आए हैं, है ना। बिल्कुल परसेंटेज है ये, परसेंटाइल नहीं है। अब देखो बच्चों, जिनकी 2200 रैंक है उसके 45 नंबर बने हैं, आप यूँ समझ सकते हो। जिनकी 1300 रैंक है उसके 50 नंबर आए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इस बार कैंडिडेट सीधे डबल हो चुके हैं, पता है। पिछली बार 50 नंबर तक लाने वाले बच्चे 700 थे, इस बार 1300 हो गए, है कि नहीं है। तो ये बच्चे हैं क्वालिफाई। जनरल में जिस बच्चे के 50 तक नंबर आते हैं या 50 से ऊपर आते हैं उनको क्वालिफाई किया जाता है। OBC में, SC ST में 45 और 40 वालों को क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ये है आपके सामने पूरा रिजल्ट है बेटा। आप यहाँ पे रोल नंबर से अपना रिजल्ट और रैंक चेक कर सकते हो। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, देखो टोटल 39 पेज है। आप इसमें बेटा सर्च का ऑप्शन आता है, PDF डाउनलोड करते ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें अपना रोल नंबर टाइप करोगे तो नीचे आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आप खुद से सर्च नहीं कर पाते हो तो आप कंप्यूटर सेंटर पे जाके भी बोलोगे तो वो कंप्यूटर वाला सर्च करके बता देगा, है ना। और अदरवाइज आपके लॉगिन पेज पे कल पूरा रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये ओवरऑल कंप्लीट रिजल्ट है। और इसी रिजल्ट में लास्ट में देखो आप, ये ओवरऑल फर्स्ट राउंड में ये एलिजिबल कैंडिडेट है। टोटल कितने बच्चे शामिल हुए हैं फर्स्ट राउंड में? 1932 1932 बच्चों को शामिल किया है ना। और टोटल सीटें कितनी है बेटा? सीटें हैं आपकी, आप यूं समझ लो 500 से लेकर के 600 के आसपास सीटें हैं आपकी पैरामेडिकल में, है ना। तो सीटों के कंपैरिजन में 4 गुना बच्चों को शामिल किया जाता है बेटा। जितनी सीटें होती है उनके 4 गुना बच्चों को शामिल किया जाता है ना। तो 1932 बच्चों को क्या किया इन्होंने? शामिल किया है। तो 500 के अराउंड सीटें हैं टोटल, है ना। और टोटल 13 कॉलेज है पैरामेडिकल के। कितने? 13 कॉलेज है बेटा, है ना, बिल्कुल जी। अब देखो प्यारे बच्चों, कॉलेज तो पैरामेडिकल के बहुत है लेकिन उनमें सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट को सीटें और बढ़ानी चाहिए। अब देखें यहाँ पर बच्चों इन्होंने एक ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब जो भी इस लिस्ट में जिनका रोल नंबर है, इन 2000 बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कब से कब तक अपलोड करने हैं? देखें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 13 जुलाई 2024 से 16 जुलाई 2024 के बीच। डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है जी? OBC वालों को OBC का सर्टिफिकेट और EWS वालों को अपना EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बना हुआ होना चाहिए। जिनके बना हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हैं इस काउंसलिंग से बाहर नहीं होंगे। सिर्फ इतना है कि अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं या आपका बना हुआ नहीं है तो आपकी काउंसलिंग बेटा जनरल कैटेगरी से होगी, बस इतना होगा। बाकी और थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही मेरिट का, है कि नहीं। हाँ, आपकी रैंक थोड़ी बहुत प्रभावित होगी लेकिन आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। तो जिनके बना हुआ है इन डेट के बीच का वही अपलोड करना, झूठा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, स्टेट वाला अपलोड मत करना। इन डेट के बाद का बना हुआ है या पहले के बना हुआ है तो अपलोड मत करना। तो देखो बेटा, जिन बच्चों ने OBC कैटेगरी से फॉर्म भरा है उनका 23 जून 2023 से 6 जुलाई 2024 के बीच होना चाहिए। EWS कैटेगरी में 1 अप्रैल 2024 से 6 जुलाई 2024 के बीच का बना हुआ है तो ही आपको अपलोड करना है। डेट नोट कर लो। अब अपलोड कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एम्स की साइट पे जाओगे और अपना फॉर्म लॉगिन करोगे। फॉर्म लॉगिन करोगे तो वहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। अभी आज ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, 13 जुलाई को शाम तक ऑप्शन मिलेगा। तो 14 तारीख को आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल जी।
तो लॉगिन में जाकर के आप अपना फॉर्म लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में फॉर्म लॉगिन फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे जाके अपना फॉर्म लॉगिन करना है ना। और वहाँ फॉर्म लॉगिन करने के बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे, आरयूसी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करोगे तो नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है सर? देखो बेटा, 16 तारीख तक तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप यूं समझ लो 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में लगभग जो बच्चे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनको एक बार फिर से भी चांस मिल सकता है करेक्शन का, है ना। हाँ जी, आप यूं समझ लो बेटा कि 20 जुलाई से 20 जुलाई के आसपास, है ना, 20 से 25 जुलाई मान लो आप, 20 से 25 जुलाई आप मान सकते हो, है ना। इसके बीच आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा। इसके बीच में आपकी फर्स्ट राउंड की क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा? काउंसलिंग। और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कर पाएंगे? जो ये क्वालिफाई कैंडिडेट है ना, 1900 और समथिंग, वो बच्चे ही अपनी जो हैं वो काउंसलिंग करवा पाएंगे। अब हम सर फुल रिजल्ट कहाँ पर देखें? तो बेटा देखो, अगर बात करें फुल रिजल्ट की तो फुल रिजल्ट भी आपकी लॉगिन आईडी पे ही मिलेगा आपको, है ना। फुल रिजल्ट आपको अपने लॉगिन आईडी में ही मिलेगा। इन्होंने शायद यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। हाँ, इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद में यहाँ पे देखो पर दोस्तों, कैंडिडेट अदर देन दोज हु आर नॉट मेंशन इन दिस लिस्ट कैन व्यू देयर रैंक एंड मार्क्स इन द वेबसाइट आफ्टर नेविगेटिंग थ्रू द अकेडमिक टेब यूजिंग देयर लॉगिन। अब देखो बेटा, आप अपनी लॉगिन डिटेल डाल करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन में जाके आप फॉर्म लॉगिन कर लेना। फॉर्म लॉगिन करोगे ना बेटा तो वहाँ रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाकर के आप अपना फुल रिजल्ट देख पाओगे। लेकिन वो फुल रिजल्ट का ऑप्शन भी 13 जुलाई से ही आपको मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आने के एक दिन बाद फुल रिजल्ट देखने को मिलता है बेटा। ठीक है ना। अब जो नॉट क्वालिफाई बच्चे हैं, जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, नॉट क्वालिफाई, क्या सर उनको शामिल किया जा सकता है सेकेंड राउंड के अंदर? क्या उनको सर सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में चांस मिल सकता है क्या? देखो बेटा, आज से पहले कभी भी एम्स ने चांस नहीं दिया था, है ना। लेकिन बच्चों इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर भी आप यूं मानिएगा कि 99% तो चांस मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं मिला। क्योंकि बच्चों आपको ही पता है 1900 बच्चे हैं टोटल, और सीटें कितनी है बेटा? सीटें लगभग 500 है। अब 500 सीट है और 1900 स्टूडेंट को क्या किया है? क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो इन बच्चों से ही सीटें भरी जाएगी। अब इनमें से अगर काफ़ी बच्चे मना कर देंगे तो फिर जो नॉट क्वालिफाई बच्चे हैं, हो सकता है नॉट क्वालिफाई बच्चों को, कुछ बच्चों को थर्ड राउंड में शामिल कर ले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसके चांस काफ़ी कम है। इसलिए नॉट क्वालिफाई जो कैंडिडेट है वो अपने फिर से प्रिपरेशन शुरू कर दें, या कोई अपने स्टेट के, अपने राज्य के फॉर्म को लगा लें। ठीक है ना। हाँ जी, चलो जी। तो बेटा रिजल्ट आ चुका है, मैंने आपको बता दिया है ना। और किस रैंक तक बच्चों को शामिल किया है वो बता दिया। फाइनल रिजल्ट कैसे क्या करना है वो बता दिया। डॉक्यूमेंट किसको अपलोड करने हैं वो बता दिया। SC ST के बच्चों को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ठीक है ना। अब आपको कॉलेज की चॉइस कैसे भरनी है, कौन सा कॉलेज भरना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब बेटा अगर आपने विजय परिवार से तैयारी की है, विजय एजुकेशन से आपने जुड़ के तैयारी की है, तो मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है। और मेरी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ भी है जो 1-2 नंबर से या 5 नंबर से पीछे रह गए। मेहनत सभी ने करी है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे पता है आप 12-12 घंटे क्लास देखते थे। बहुत सारे बच्चों ने इस बार 12th की है 2024 के अंदर। तो हो सकता है बेटा आपको समय ही नहीं मिला हो पूरा पढ़ने का, फिर भी 2 महीने 3 महीने की तैयारी में भी आपने बहुत कुछ अर्जित किया है ना। तो मैं तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, क्वालिफाई नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। क्वालिफाई नहीं होने का मतलब ये है कि मान लो अगर आपकी रैंक 3000 भी है
तो भी आपने 40-50 हज़ार बच्चों को पीछे छोड़ा है। अगर आपकी रैंक 5,000 है तो भी आपने 35-1,000 बच्चों को पीछे छोड़ा है। तो इसलिए बेटा खुद को कमज़ोर और असफल ना माने, जो भी कमियां रही हैं उनको पहचान के फिर से तैयारी में लग जाएं। मैं तो यही कहना चाहता हूं आपको, है ना। और अपने राज्यों के अगर कोई फॉर्म आने वाले हैं तो आप वो भी साइड में भर सकते हैं। और बाकी मैं गाइड करूंगा कि क्या करना चाहिए जो है नॉट क्वालिफाई बच्चों को, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिएगा बेटा, जिन भी बच्चों का इस एम्स के फर्स्ट राउंड में जो क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है ना, मैं उनको कहूंगा कि वो अपना रिजल्ट इन नंबरों पे ज़रूर भेजें। बेटा आप अपना रिजल्ट ज़रूर भेजें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 9649721229, या आप अपना रिजल्ट 9672721229, आप इन नंबरों पे अपना रिजल्ट, आपको क्या करना है, इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करना है बेटा। व्हाट्सअप पे अपना प्यारा सा एक फ़ोटो भेजना है बेटा आपको, ठीक है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ठीक है ना, और आपका ज़िला, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो राज्य है ना, वो आपको भेजना है। और साथ ही साथ बेटा अपना फ़ोटो साथ में आपको ज़रूर भेजना है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपकी रैंक कितनी आई है, रैंक भी आपको बतानी है साथ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ज़रूर भेजें, और कैटेगरी, ठीक है ना। ये चीज़ें आप प्लीज़ हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है उन बच्चों ने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है। बेटा अगर आपकी रैंक टॉप 20 में है, टॉप 10 में है, टॉप 100 के अंदर है, तो आप कॉल भी कर दें इन नंबरों पे, और कॉल करके टीम को बोल दें कि विजय सर से बात कराएं, ठीक है ना। और मैं तुरंत जो है क्लास में टाइम निकाल करके आपसे बात भी करूंगा। और अदर कोई बच्चा जिसको अदर कोई इश्यू है, भले ही आपकी रैंक कितनी भी हो, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कभी भी इश्यू आए और आपको लगे कि इसका समाधान विजय सर निकाल सकते हैं, विजय टीम निकाल सकती है, आप घड़ी में टाइम दे के बिना कभी भी कॉल कर देना। विजय परिवार आपका अपना परिवार है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कॉलिंग लाइन अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा धैर्य बना के रखें, व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये है हमारे पैरामेडिकल का रिजल्ट और उसका विश्लेषण। मैं सुबह और एक वीडियो डाल दूंगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत बधाई, और तुरंत रिजल्ट भेजें, हमें आपके रिजल्ट की प्रतीक्षा है। और मैं तमाम जितने भी बच्चे हैं जिनकी ये रैंक आई है उन सभी बच्चों को मैं बधाई दूंगा। एक बार जो है किस रैंक तक सर रिजल्ट भेजें, तो देखिए एक बार एक काम करो आप कि जनरल के अंदर, जनरल में जिनके 700 तक रैंक है वो भेजें। ईडब्ल्यूएस में भी जिनके 700 तक रैंक है वो भेजें। ओबीसी में जिनके 1200 तक रैंक है वो भेजें। एससी में जिनकी 2500 तक रैंक है वो भेजें। और एसटी में भी जिनकी 2700 तक रैंक है वो अपना रिजल्ट भेजें, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। थैंक यू और थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू सो मच।